बॉडी लैंग्वेज एक अशाब्दिक संचार है जिसमें हम बिना कुछ बोले अपने हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों की हलचल, मुद्रा और इशारों के माध्यम से अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करते हैं। ये बोले गए शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार हो सकती है। इसके कुछ मुख्य भाग की कंपोनेंट्स हैं। चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, खुशी, गुस्सा, उदासी, डर, आश्चर्य जैसी भावनाएं चेहरे पर साफ दिखती है। मुस्कान, स्माइल, अक्सर सकारात्मकता दर्शाती है। आंखों का संपर्क, आई कॉन्टैक्ट, यह आत्मविश्वास और रुचि दर्शाता है, लेकिन बहुत देर तक घूरना असहजता पैदा कर सकता है। आंखें चुराना घबराहट या अरुचि का संकेत हो सकता है। हाथों के इशारे, गेस्चर्स, हाथों की मूवमेंट बात को स्पष्ट करती है। हाथ बांधना अक्सर रक्षात्मक, डिफेंसिव या बंद, क्लोज्ड रवैया दर्शाता है, जबकि खुली हथेलियां ईमानदारी दिखाती है। शरीर की मुद्रा, बॉडी पोस्चर, सीधा और आरामदायक बैठना या खड़े होना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दिखाता है। कंधे झुकाकर बैठना थकान या असुरक्षा दिखा सकता है। स्पर्श, टच, किसी को छूना, जैसे हाथ मिलाना या थपथपाना, कई तरह की भावनाएं व्यक्त कर सकता है, जो संस्कृति और संदर्भ पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत दूरी, पर्सनल स्पेस, बात करते समय दो लोगों के बीच की दूरी भी उनके रिश्ते और आराम के स्तर को बताती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपके व्यक्तित्व को प्रभावी बनाती है और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के प्रमुख घटकों, कंपोनेंट्स को थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ। बॉडी लैंग्वेज असल में एक पूरी अशाब्दिक भाषा है जो आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है। बॉडी लैंग्वेज के मुख्य घटक, की कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। 1. चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरा हमारी भावनाओं का सबसे स्पष्ट आईना होता है। मुस्कान, स्माइल, एक सच्ची मुस्कान जिसमें आंखें भी शामिल होती हैं, खुशी, दोस्तानापन और सहजता दर्शाती है। एक जबरन की मुस्कान, सिर्फ होठों की, अक्सर बनावटी लगती है। भौहें, आईब्रोज, भौहों का सिकुड़ना चिंता या भ्रम दिखाता है, जबकि उनका ऊपर उठना आश्चर्य व्यक्त करता है। नाक और होंठ, नोज एंड लिप्स, नाक सिकोड़ना या होंठ दबाना अरुचि या असहजता का संकेत हो सकता है। 2. आंखों का संपर्क, आई कॉन्टैक्ट। आंखों का उपयोग संचार में बहुत शक्तिशाली होता है। सीधा संपर्क, बात करते समय उचित आई कॉन्टैक्ट आत्मविश्वास, ईमानदारी और रुचि दिखाता है। ये दर्शाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। आंखें चुराना, अक्सर घबराहट, शर्म या झूठ बोलने का संकेत होता है, या फिर ये दिखा सकता है कि व्यक्ति बातचीत में रुचि नहीं ले रहा है। घूरना, स्टेयरिंग, बहुत देर तक किसी को घूरना आक्रामक या असहज करने वाला माना जाता है। पलकों का झपकना, ब्लिंकिंग, सामान्य से अधिक बार पलकें झपकाना तनाव या बेचैनी का संकेत हो सकता है। 3. शरीर की मुद्रा और आसन, बॉडी पोस्चर एंड स्टांस। जिस तरह से आप बैठते या खड़े होते हैं, वो आपके आत्म मूल्य और ऊर्जा को दर्शाता है। सीधी मुद्रा, सीधे खड़े होना या बैठना, कंधे पीछे की ओर, यह आत्मविश्वास, ऊर्जा और अधिकार की भावना दर्शाता है। झुकी हुई मुद्रा, कंधे झुकाकर या आगे की ओर झुककर बैठना थकान, निराशा या असुरक्षा का संकेत दे सकता है। आगे झुकना, बातचीत के दौरान थोड़ा सा आगे झुकना ये दर्शाता है कि आप सामने वाले की बातों में गहन रुचि ले रहे हैं। 4. हाथ और बाजू की हलचल, गेस्चर्स एंड आर्म मूवमेंट्स। हाथों का उपयोग विचारों को पुष्ट करने और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। खुले हाथ, हथेलियों को खुला रखना अक्सर ईमानदारी, खुलेपन और स्वीकार्यता का प्रतीक होता है। हाथ बांधना, क्रॉस्ड आर्म्स, छाती पर हाथ बांधना अक्सर रक्षात्मकता, असहमति या बंद दिमाग, क्लोज्ड ऑफ होने का संकेत देता है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा गुस्सा ही हो, लेकिन यह एक बाधा पैदा करता है। उंगलियों को आपस में फंसाना, फिंगर्स इंटरलॉक्ड, ये कभी कभी बेचैनी या निराशा का संकेत हो सकता है, खासकर अगर बाकी शरीर स्थिर हो। 5. व्यक्तिगत दूरी, प्रॉक्सिमिक्स, पर्सनल स्पेस। आप और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी आपके रिश्ते और सहजता के स्तर को बताती है। नजदीकी, इंटीमेट डिस्टेंस, बहुत करीब होना, 1.5 फीट तक केवल करीबी दोस्तों या परिवार के लिए होता है। व्यक्तिगत दूरी, पर्सनल डिस्टेंस, 1.5 से 4 फीट दोस्तों और सहयोगियों के लिए आरामदायक होती है। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, 4 से 12 फीट फॉर्मल बातचीत या अपरिचित लोगों के लिए रखी जाती है। बॉडी लैंग्वेज क्यों महत्वपूर्ण है? Why is body language important? बॉडी लैंग्वेज के बारे में 2 और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी समझ को और बढ़ाएंगी। 6. टोन और आवाज, वोकैलिक्स, टोन ऑफ वॉइस। हालांकि यह सीधे तौर पर शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन आवाज का तरीका भी अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक शक्तिशाली अंग है।
इसे पैरालिंग्विस्टिक्स कहते हैं। आवाज की पिच, आवाज का ऊंचा या नीचा होना। तनाव में अक्सर आवाज की पिच ऊंची हो जाती है। आवाज की गति, तेजी से बोलना अक्सर घबराहट या उत्साह दर्शाता है, जबकि धीमा और स्थिर बोलना गंभीरता और नियंत्रण दिखाता है। आवाज का वॉल्यूम, ऊंची आवाज आक्रामकता या उत्साह दिखा सकती है, वहीं बहुत धीमी आवाज असुरक्षा या रहस्य का संकेत हो सकती है। ठहराव, सही समय पर लिया गया ठहराव बात को अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण बना सकता है। 7. मिररिंग। मिररिंग बॉडी लैंग्वेज का एक दिलचस्प पहलू है। क्या है ये? जब दो लोग एक दूसरे से सहज महसूस करते हैं और उनके बीच अच्छा तालमेल होता है, तो वे अनजाने में एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज की नकल करने लगते हैं, जैसे एक ही तरह से बैठना, हाथों को एक ही तरह से रखना, या लगभग एक ही समय पर पानी का गिलास उठाना। क्या दर्शाता है? मिररिंग ये दर्शाता है कि लोगों के बीच तालमेल, सहजता और विश्वास बन रहा है। उपयोग: अगर आप जानबूझकर लेकिन सूक्ष्म तरीके से सामने वाले व्यक्ति की सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज को दोहराते हैं, तो इससे उनके साथ आपका संबंध मजबूत होता है, क्योंकि यह उन्हें अवचेतन स्तर, सबकॉन्शियस लेवल पर कंफर्टेबल महसूस कराता है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें, किसी भी एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पूरे समूह में और संदर्भ के साथ समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, सर्दी लगने के कारण भी कोई हाथ बांध सकता है, न कि हमेशा रक्षात्मक होने के कारण। क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने या किसी विशेष स्थिति, जैसे इंटरव्यू या मीटिंग, के लिए प्रभावी बॉडी लैंग्वेज जानने में रुचि रखते हैं? अगर हाँ, तो आप भी ऐसी रोचक जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमने कवर किए हैं, जो आप जाकर देख सकते हैं। यकीन से कह सकता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर हमारी जानकारी से आपको मदद मिलती है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो चैनल को लाइक कर दे और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब आपसे विदा लेता हूं और यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।